कहीं लिखा हुआ है कि आप फातिया पढ़ने के लिए जा रहे हो तो सुरक्षित जाएंगे? लग रहा है आपको पहुंच पाइएगा सेफली यहाँ से? इसको एक बार लीजिए बढ़िया से फोटो। दो बच्चे रखे ऊपर से, इसको दे दियो बैग सामने में। आपकी बेटी है तो बेटी, दामाद और खुद इकट्ठा एक साथ निकलना चाहते हैं क्या? तो ऐसा कहीं लिखा हुआ अंचल में कि आप अंचल के बड़ा बाबू रहेंगे तो आप हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे? कुछ तो लिहाज करो। एक बच्चा गोदी में है, दो बीच में है, एक अपने हो। दिल हो और आपके इसके बीच में यमराज नहीं मिलेंगे आपको, ऐसा बोला हुआ है। और ये जो माला पहन के रखे हो ना, अगला दिन ऐसा माला आपका जो है ना वहाँ पे चौक पे खड़ा रहेगा, फोटो लगा रहेगा और ये माला पहनाए हुए रहेगा उसमें। दौड़ते हुए जाओ, दौड़ो यहाँ से, दौड़ने बोले ना। कैसे गलती हो गया सर। तकनीक नहीं, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D color ultrasonography, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लाख समझाने के बाद भी जब लोग लापरवाही की सारी हदें पार कर देते हैं तो ऐसे में पुलिस को सख्ती तो अपनानी ही पड़ती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान झारखंड के चपरा जिले के डीएसपी अशोक प्रियदर्शी निकले तो थे लोगों को समझाइश देने के लिए गुलाब का फूल लेकर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग लापरवाही की सारी हदें पार कर दे रहे हैं और सारी सीमाएं तोड़ दे रहे हैं तो ऐसे में उनका गुस्सा तो लाजमी था। अब आगे आप खुद देखिए कि कैसे कैसे लोगों से उन्हें सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने उनकी खबर ली। कहीं लिखा हुआ है कि आप फातिया पढ़ने के लिए जा रहे हो तो सुरक्षित जाएंगे? वहीं से निकल लेना है क्या? अरे वहीं से निकलने का प्लान है आपको? नहीं ना, फातिया पढ़ने जा रहे तो आपके नाम से फातिया पढ़ेगा लोग अगला दिन। आदेश क्या है मेरा? हम अपना आदेश देने के लिए थोड़े आपको खड़े हैं यहाँ पे। अरे आपको इतना चाहिए ना, घर परिवार घर से निकले हैं तो घर में बाल बच्चों को बोल के निकले होंगे कि आ जाएंगे सुरक्षित। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। बैठे रहो, बैठो गाड़ी पे, तीनों बैठो। बैठने बोले, बैठो गाड़ी पे। मजाक बना के रखे हुए हो। अच्छा लग रहा है, कल फोटो में छपवाते हैं बढ़िया सा चेहरा सुंदर सा, ठीक है ना? चलिए लीजिए, पकड़िए, उधर देख के बोलिएगा इन तो दोबारा ये गलती नहीं होगी। दोबारा गलती नहीं होगी। चलिए निकलिए। एक इनका गाड़ी था जी, साइड करा ना यार, जो भी है बाहर निकलवाइए रोक करके। कितना उम्र हो रहा है तुम्हारा? कितना उम्र हो रहा है? कौन है ये आपका? हमको दामाद है सर। दामाद है? अरे क्या है? हेडफोन लगा रखा है, क्या करें सर? क्या करें? समझ में नहीं आता आप लोगों को? हम तो बहुत समझाते हैं सर। क्या समझाते? क्या समझाए? समझाओ अभी, आप इसको समझाइए अभी। उतरो जी नीचे, गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो, उसको स्टैंड पे खड़ा करो। आ जाओ इधर, पकड़ो इसको, समझाओ इसको। क्या समझा रहे हो आप? इसको समझाइए, आप इसको समझाइए, हमको मत बताइए। बोले उधर घूम जाइए, इधर इधर घूमिए, आप समझाइए इसको, ठीक है? समझाइए क्या समझा रहे हैं आप, क्या करना चाहिए आप बताइए इसको। अनु नहीं बताओगे, हेडफोन नहीं लगाना चाहिए, खड़े रखेंगे यहीं पे। नहीं हेडफोन उसको समझाइए, हेडफोन नहीं लगाना चाहिए, हाँ। हेलमेट लेके चलना चाहिए, बाकी नहीं लेके चला। कहाँ से आ रहे हैं आप? हमको चतरा में है सर। गाड़ी रखिएगा सिमरिया में, हेलमेट रखिएगा चतरा में। सर मतलब भूल चूक से निकल गया था। भूल चूक से क्या होता है? भूल चूक क्या होता है? मार्केट में हुआ हुआ। अरे भूल चूक क्या होता है? आपके जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ? हैं? ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? ये वो पत्नी है, किनकी पत्नी है? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है तो बेटी, दामाद और खुद इकट्ठा एक साथ निकलना चाहते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग लेने के लिए आए थे। अरे तो आपसे पूछ करके आएगा, आप रोड में निकले हैं, आप बोल रहे हेलमेट भूल गए, तो जो अमराज महोदय हैं आपसे पूछ करके बोलेंगे कि आज हेलमेट नहीं पहने तो आज बचने दे देते हैं? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। दोबारा ये गलती होगी? फुल दिए इनको, दोबारा फिर से ये गलती नहीं होना चाहिए ना। पकड़िए, तीनों आदमी पकड़िए, तीनों के लिए है। लो पकड़ो, आप भी हीरा का अंगूठी पहन लिए हैं, 500 अरे 1000 रुपये का हेलमेट पहन के चलो, ठीक है ना? ये किसी के लिए नहीं, आपके लिए है। पुलिस वाला आपको मैंने डांटेगा, चाहे चेकिंग करेगा, तभी डर से पहनेंगे, उसके लिए नहीं पहन रहे हैं। ये गुलाब फूल दे रहे हैं हम लोग आज, ठीक है? क्यों दे रहे हैं पता है? नहीं सर, मालूम तो नहीं पता है? नहीं सर। कुछ गलती है? हम हाथ गलती किए सर। क्या गलती की आपने? हम हेलमेट नहीं पहने सर। किसके सुरक्षा के लिए हेलमेट? हम रेड नहीं। और एगो आगे में बच्चा बैठा के रखे हो हैं? जहाँ घर से निकले होगे आपने बताया होगा लोगों को कि मैं सुरक्षित पहुँचूँगा घर तक? बोला आपने कि नहीं बोला? कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ जा रहे हैं, नावाडी जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं?
बारिश से आ रहे हैं। तो सुरक्षित जाना नहीं चाहते हैं क्या? जाना चाहते हाँ? हैं, जाना चाहते हैं। कैसे जाइएगा? ये गाड़ी कितनी की है आपकी? मेरा तो वही हेलमेट कितना में आता है? 1200। तो क्यों पुलिस समझाएगी आपको तभी आप ये काम करोगे? हमारे लिए कर रहे हो क्या? नहीं सर, अरे दो दो बच्चे, इतना खूबसूरत बच्चों को बिठा के लेके जा रहे हो यार, इतना तो कम से कम ख्याल करिए। ठीक सर, अब आपसे नहीं होगा। हमारे लिए थोड़े कर रहे हैं आप, हमारे लिए बता रहे हो कि आपसे नहीं होगा। नहीं सर। लीजिए विवेक, दीजिए बढ़िया से, चलिए लीजिए, स्वागत है आपका, बढ़िया काम किए हैं। अगला दिन माला पहनाएंगे हम लोग, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? गलत हम किए, गलत के परिणाम। गलत नहीं, दोबारा अगर कहीं बिना हेलमेट का आप दिख गए तो यहाँ गलत हम बताने के लिए नहीं खड़े रहेंगे। आज वार्निंग दी जा रही है सिर्फ, अगले दिन सीधे चालान करेंगे और वहाँ से भेजेंगे। शराब भी पिए हुए हो, ठीक है? हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं, देख करके बता रहे शराब पिए हो। और आप इनकी पत्नी है ना, तो ये कौन समझाएगा इसको? यहीं रखो खड़ा करें, कौन समझाएगा? हैं? साथ में जा रहे हो, अभी तक धमक आ रहा है मुँह से। गलत किए हैं सर, गलत किए हैं। अरे इतना तो सोचो, कम से कम बच्चा लेके जा रहा है, गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, तुरंत रोड जाम करने चले आते हो। फिर उसके बाद हम लोग अपने लिए खड़े हैं क्या? आप कम से कम अपने हस्बैंड को समझाइएगा कि नहीं समझाइएगा? अरे कुछ नहीं, कम से कम हेलमेट पहन के तो चलो यार, किसी और के लिए थोड़े है। दोबारा कहीं दिख गए बिना हेलमेट का, बात समझ गए? जी सर। तो बिना कुछ सोचे समझे पहले पेनाल्टी लगेगा। आप वाइफ हैं इनके, दो दो बच्चे रखे, ऊपर से इसको दे दियो बैग सामने में, कम से कम इतनी तो लिहाज करो यार। नहीं, आपसे रख लेंगे। क्या आपसे रख रहे हो? हमारे लिए रख रहे हैं क्या आप? ये जो सुना रहे हैं या जो अभी अच्छा लग रहा होगा, कल आपका फोटो छपेगा इसके साथ इसके लिए तो पेपर में, सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, हेलमेट ले लेते हैं। मैं सॉरी सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, नहीं सर, ठीक है। इसलिए कि आप सुरक्षित रहें। मुस्कुरा रहे हो आप। नहीं सर, हेलमेट ले लिए इसीलिए सॉरी सर। एकदम बच्चे बैठा लियो, इतने खूबसूरत बच्चे हैं, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा, समझ में नहीं आता है। गिरेगा सबसे पहले माथा में ही चोट लगेगा। दिक्कत तो मेरे ही लिए है सर। दिक्कत मेरे लिए, ये पहली वार्निंग और लास्ट वार्निंग सर। दोबारा दी गए, कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं धनगट्टा से सर। और जा कहाँ रहे हैं? यहीं बधार जाएंगे। आपको नहीं पता है धनगट्टा घाटी कितना रिस्की जगह है? हर दिन आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है, पता है कि नहीं? तब पुलिस खड़ी रहेगी क्या आपको हर दिन बताने के लिए? ये वार्निंग ही समझ लीजिए आप, ठीक है ना? ये रोज रोज हम लोग यहाँ खड़ा होकर गुलाब फूल आपको नहीं देंगे। कहाँ का? तो क्या करें? बगले में दे रहा है। अरे तो क्या करें, माला पहना है, लाइए और फूल दीजिए बढ़िया से को। ये बड़ा बाबू हैं, कहाँ के हैं बड़ा बाबू? अंचल के। क्या नाम हुआ आपका? मदन तिवारी। मदन तिवारी नाम है। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ अंचल में कि आप अंचल के बड़ा बाबू रहेंगे तो आप हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे? नहीं सर, गलती तो है। कहीं है ऐसा लिखा हुआ? खाली स्पीड में कर रहे हैं। कहीं है ऐसा? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दो आप। कहीं है लिखा हुआ? गलत में तो है। नहीं, गलत आप हमको बताने के लिए ये पूछने, ये सिर्फ सुनने के लिए हम थोड़े खड़े हैं। गलत में तो है। पुलिस वाले क्यों रोड पे खड़े हैं? बात सही है। खाली छोड़ने के लिए बोले। यार छोड़ने का क्या होता है? आप मेरा ड्राइवर कुक यहाँ से निकल के 500 मीटर जाके एक्सीडेंट करके डेथ कर गया, मौत पूछ के आएगा? हमारा भी ड्यूटी लगा है सर। अरे ड्यूटी लगा तो समझाइए ना आप इनको। हाँ, बात सही है सर। फालतू बात बोल रहे हैं। बात सही, गलत में छोड़ दिया जाए। गलत क्यों छोड़ दिया जाए? बगल में खाली हम जा रहे हैं, ठीक है? हरकनाथपुर में दे रहा। बढ़िया से फोटो छपवाते बड़ा बाबू के साथ। लीजिए, आप ही को दे रहे हैं हम। पकड़िए फुल फोटो लो जी इनका। कहाँ गया? पकड़िए इसको, मैं बोल रहा हूँ पकड़ो। आ जाइए जी, कहाँ है फोटोग्राफर? कहाँ है? ऐ सकती फोटो लो। ये बड़ा बाबू हैं, इधर से। हम ही लोग पर जिम्मेवारी है ये सब समझाने का, ठीक है ना? ये कौन लगता है आपका? ये बने हमको छोड़ने के लिए तो इनको समझाइए, जबकि जब आप गाड़ी में बैठने चले तो सबसे पहले हेलमेट लगा ले, बाकी पेपर तो बात सही नहीं है, आपको समझाना है। हम जितने भी सरकारी कर्मी हैं, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी सर, ठीक है? एटलीस्ट दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए हेलमेट पहनिए। पुलिस खड़ा रोड पर था चेकिंग के लिए, हेलमेट नहीं पहनना है। अपना सेफ। समझ में आया? 10 कदम जा करके गिर जाओगे, सबसे पहले माथा में ही चोट लगेगा। बताने का जरूरत पड़ रहा है यार। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हैं? बाल बच्चा है? नहीं सर, पहुंचाने जा रहे हैं। किसको? तो मतलब पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? हैं? पहुंचना है सर। किसके इसको मायके छोड़ने जा रहे हैं? हाँ सर। ससुराल में ससुर को बोले होंगे कि हम आ रहे हैं, और रास्ते में एक्सीडेंट कर गए तो पहुंच पाइएगा? नहीं सर, नहीं सामने है सर। सामने मतलब ऐसा है कि यमराज बीच में नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे? है कहीं लिखा हुआ क्या? नहीं है? नहीं सर। दिख रहे हैं तो बता दीजिए, दिख रहा है कहीं पे? नहीं सर। होंगे ना यमराज? ये तो नहीं बोल के जाएंगे कसियाडी से जा रहे हैं और यहाँ जाएंगे तो हम बीच में नहीं मिलेंगे। आपको भी समझ में नहीं आता है? नई शादी हुई है, क्या नाम है? घर से निकलता है ना पति तो उसको समझा के भेजिए, इससे ज़्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर है।
समझाना पड़ रहा है पुलिस को, खड़ा होकर के यहाँ मेहनत करके समझा रहे हैं हम लोग कि सुरक्षित रहिए। आपसे गलती ना हो। गाड़ी ले, दहेज में मिला हुआ गाड़ी। कहाँ जा रहे हैं? ससुराल जा रहे हैं। ससुराल कहाँ है? फुलवरिया। चल जाइएगा, फुलवरिया ही है, सिमरिया। चल जाइएगा ना। अरे ससुराल पहुँच पाइएगा ना? साहब पहुँच जाइएगा, गारंटी है? यही सामने साहब। मतलब गारंटी है ना पहुँच जाइएगा? लग रहा है आपको पहुँच पाइएगा सेफली यहाँ से? चल तो जाएंगे साहब। बताने बोलने में नहीं लग रहा है कुछ भी? कुछ गलती में हो जी। क्या? हेलमेट नहीं। क्यों? हम जल्दी में थोड़ा थे बोल। क्या जल्दी में? आपको यकीन है जो जल्दी जल्दी जो बोलते रहते हो जल्दी में है? अगर आप गिर गए यहाँ 10 मीटर आगे जाके, कितना देर होगा पता है? कितना देर होगा कम से कम? फिर ससुराल जाने लायक रहिएगा? नहीं ना रहिएगा, हैं? इतना लोग पुलिस जो परेशान है, हम लोग खड़ा होकर के जो चेकिंग कर रहे हैं और समझा रहे हैं? बाल खराब हो जा रहा है क्या? किसके लिए बताया जा रहा है? अपना लिए सेफ्टी। मतलब चाहते हैं क्या कि पत्नी आपकी अकेली रह जाए? जी नहीं साहब, गलती। चाहते होंगे तो बोल दीजिए। आप चाहते हो अकेले रहें? इतना नहीं समझा सकते हैं क्या? 70,000 की गाड़ी रखे हो यार, 1500 का एक हेलमेट खरीद लो बढ़िया सा, हैं? गलती हो गई साहब। गलती हो गया। अभी सिर्फ ये हम लोग तरफ से वार्निंग है, विवेक दीजिए, ठीक है? ये फोटोग्राफ बढ़िया से छपेगा, आपका न्यूज़ ग्रुप में चलेगा कि यहाँ सिमरिया के कहीं के कोई दामाद हैं, एकदम नियम संगत ये से चलते हैं, ठीक है ना? उधर देखिए ना, उधर सामने बढ़िया से देखिए, थोड़ा मुस्कुरा के, अच्छा लग रहा होगा तमाशा बनकर। हाँ, तो हम लोग अभी जो है ना अपना जिम्मेवारी हम लोग निभा रहे हैं, और वो तब तक रहेगा जब तक आप जागरूक होकर के अपना हेलमेट नहीं खरीद लेते हैं। आप प्रण करके जाइएगा आज हेलमेट ले लेना है, क्या? जोर से बोलिए। हेलमेट खरीद लेंगे। कब? कल। हेलमेट आप ही के सुरक्षा के लिए है, ठीक है? जी साहब। पुलिस वाले बैठ करके यहाँ ड्यूटी निभा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। हमारी सुरक्षा है क्या उससे? नहीं साहब। आपकी है ना? जी। चलिए, दोबारा ये गलती हो नहीं सर। नहीं होगी। चलिए आप खरीदवाइएगा, मैडम आप खरीदवाइए सबसे पहले हेलमेट। ये मैंने क्या बोला जाए? क्या नाम है आपका? मेरा MDS का नाम है। कहाँ घर है? खपिया ही हुआ सर। खपिया से हैं आप? और इधर कहाँ जा रहे हैं जनाब? ससुराल जा रहे सर। ससुराल कहाँ? डमडोइया सीमा। सीमा यहीं बता रहे हैं, मतलब 500 मीटर के आगे है क्या? नहीं 5। कितना दूर होगा लगभग? 7 किलोमीटर। कितना दूर है? 7 किलोमीटर। ये कौन है आपके? सुरक्षित पहुंच जाइएगा ना वहां तक? नहीं सर, सुरक्षित पहुंच जाइएगा। अरे आप निकले हैं घर जाने के लिए, तो 2 बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं, आप सुरक्षित पहुंच जाइएगा। ये गाड़ी कम से कम 70, 75, 80 हज़ार की होगी ना, तो इतना तो कम से कम लिहाज करिए कि एक हेलमेट हम खरीद लें कम से कम, जो आपके सुरक्षा के लिए है। पुलिस वाला ही सुरक्षित करते रहेगा क्या खड़ा होकर के? नहीं सर, गलती। अरे कब सीखोगे यार, कब समझोगे गलती हो गया सर? जब हम लोग चला रहे हैं तब तक मिलोगे, बोलोगे गलती हो गया सर। नहीं हेलमेट खरीद लेंगे। एक्सीडेंट कर जाइएगा, यमराज महोदय बैठे रहेंगे लेने के लिए। अब बोल रहे गलती हो गया सर, यही एक्सक्यूज दीजिएगा उस टाइम पे क्या? इतना सुंदर सा बच्चा को बिठाया हुआ टंकी पे, ये मोड़ेगा कैसे हैंडल? इसे कैसे मुड़ेगा अगर अचानक से गाड़ी चकमा दे दिया तो? कुछ तो करिए, दिमाग लगाइए अपना। पढ़े लिखे इंसान दिख रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं। दीजिए स्वागत में, लीजिए, छोड़िए ना, क्या होता है? उधर देखिए सब, आप भी देखिए उधर फोटो जहाँ खिंचा रहा है। बाबू घर से निकलते पिताजी है ना, समझाया करो। तुम लोग जिद पर आ जाओगे ना कि हमारे पिताजी बिना हेलमेट के नहीं निकलेंगे, तो नहीं निकलेंगे। चाहती हैं क्या कि पापा नहीं आए लौट के? नहीं ना चाहते हैं? ध्यान रखिए, बात समझ गए? हम लोग इतने परेशान हैं किसी और के लिए नहीं, आप ही को समझा रहे हैं। एक हेलमेट लेने में इतने में 1500, 2000 रुपये का हेलमेट आता है, उससे कितना सुरक्षित रहिएगा आपको अंदाजा भी नहीं है। और एक ऊपर से बैठ गए 4 गो गाड़ी पे। अगर यहाँ से इतना ही नजदीक था तो 2 पहले भेजवा लेते अपने से एक अकेले, फिर सेकंड टाइम भेजते। अर्जेंट कौन सी, क्या अर्जेंट है आपका? माँ का देह सीरियस हो गया, इसीलिए हमको जाना पड़ा शाम को। तो आप मतलब सीरियस हैं, एक माता ऑलरेडी, और एक चाह रहे हैं कि हम भी सीरियस हो जाए, पहुंच जाए हॉस्पिटल साथ में। आप उनको देखने जा रहे हैं, आपको देखने के लिए 2-4 लोग पहुंच जाए, नहीं दिखते रहना चाहिए। चलिए निकलिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं बीच में गिर गए तब सर? अगर बीच में आप गिर गए कहीं पे, तो आप 2 इतने सारे खूबसूरत बच्चों को लेके जा रहे हैं। आप कौन लगते हैं ये आपके? होता है। तो इनके घर में इनके पिताजी भी होंगे ना?
पिताजी तो आपके ऊपर इतना जिम्मेवारी है कि 2 बच्चे को ले जाना है, सेफली जाना है, सेफली वापस आ जाए। पुलिस को क्यों समझाना पड़ता है हर बात के लिए? ठीक है, आप समझना। अब बताइए, इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको उनको समझाने की आवश्यकता है? आप ही समझाते हैं कि भाई कोई भी जा रहा है तो हेलमेट पहन ले। इसको टंकी पर बिठा लिया, अभी हैंडल मोड़ना पड़ेगा अचानक से तो घूमेगा ये हैंडल। क्या क्या बोला जाए बताइए? पकड़िए, लीजिए, स्वागत है आपका। आपने हेलमेट नहीं पहना इसके लिए ये आज फर्स्ट एंड लास्ट बार है, दोबारा हम लोग समझाने के लिए नहीं आएंगे। पेनाल्टी लगेगा अलग से, ठीक है? परेशान होइएगा फिर बोलिएगा कि पुलिस जो है सो हमको तंग कर रही है, ठीक है? हम लोग सिर्फ आप ही लोग के लिए खड़े हैं ताकि एटलीस्ट अपने दिमाग में आ जाए कि जब निकलना तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। घर परिवार वाले, इनके माँ बाप वेट कर रहे होंगे मेरा बच्चा गया चौक पे तो सही से आ जाए। क्या था इनके साथ? क्या को बैठे हो बाबू? और 2-4 लोग नहीं थे? अरे और 2-4 थे? कहाँ से आ रहे हो? ये अच्छी जोरी जोरी से है। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं टंडवा टंडवा। कितना दूर होगा लगभग? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के दरमियान में अगर कोई भी एक गाड़ी आपको चकमा दे दिया तो आपको लगता है कि बचा पाएंगे आप अपने साथ सब बच्चों को? अरे लग रहा है कि बचा पाएंगे आप? भविष्य की बात नहीं समझते लेकिन पर तो लग क्या मन नहीं? हाँ नहीं। अगर आपको समझ में आ रही छोटी सी बात है, छोटी सी बात, कहाँ जा रहे टंडवा किनके यहाँ? ये जा रहे हैं वो एक संतरायगंज। तो उनको बोले होंगे कि हम सुरक्षित आ जाएंगे? नहीं बोले हैं नहीं वैसे कि हॉस्पिटल में मिलेंगे, ऐसा बोल के आए हैं क्या? नहीं, बोले होंगे ना सुरक्षित पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ऐसे बोल देते का लेके आ रहे हैं बस। यार कुछ तो कम से कम लिहाज करो यार आप, कुछ तो लिहाज करो। देख बच्चा गोदी में है, 2 बीच में है, एक अपने हो, हाँ? गिर जाओगे तो एक साथ 5 जान चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने हेलमेट पहना है, इसका मतलब ये तो सभी पहने हुए हैं। नहीं अपने बच जाओगे, बाकी जाके लेके बैठ जाओगे। हेलो, ये वार्निंग है आपको, ठीक है ना? आज वार्निंग दे रहे हैं, दोबारा वार्निंग देने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे। पकड़ेंगे सीधे चालान कर देंगे, ठीक है? और जा कहाँ रहे हैं? इस बीच एक्सीडेंट नहीं होगा यमराज साहब बोले हैं क्या? नहीं सर, हाँ? अरे इस देल्हो और आपके इसके बीच में यमराज नहीं मिलेंगे आपको, ऐसा बोला हुआ है। मिल सकते हैं ना? हैं? मिल सकते हैं ना? बाल बच्चा शादीशुदा है कि नहीं? बाल बच्चे हैं? सोच रहे होंगे ना कि पापा गए हैं बाहर तो आ जाएंगे लौट के। गारंटी है कि लौट के चले जाइएगा? चलें तो गारंटी नहीं। गारंटी नहीं ना है। क्या कर सकते हैं, कैसे बचिएगा? उसके लिए हेलमेट का सुरक्षा तो कौन पहनाएगा ये? हम खड़े हैं। नहीं सर, उसमें नहीं रहता। कितनी महंगी गाड़ी लेके चल रहे हो आप? इतना तो कम से कम करिए कि गाड़ी लेकर के चल रहे हैं आप तो हेलमेट। क्या गलती है? अब मुस्कुरा रहे हो? 10 उठक बैठक करा देंगे रोड पे यहाँ पे। नहीं हम लोग दारू कहीं अब मुस्कुरा रहे हो बेअथी टाइप का? हम लोग बस घर अपना जा रहे थे सर। नहीं सर, दीजिए, बड़ो पकड़ो, बढ़िया है। फोटो छापना जी जरा। कहाँ है फोटोग्राफर? नहीं है क्या? अपना भी ले लो ना यार, 2-4 का पालन करते रहिए। सर ऐसे नहीं करेंगे। बोलिए दोबारा गलती नहीं होगी। नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं। बोलिए जोर से, दोबारा गलती नहीं होगी। दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। कैसा गलती? जो कि हेलमेट और क्या? हेलमेट जैसे और क्या? और क्या सुरक्षा के उपाय क्या क्या है? ये हेलमेट पहन के चलना है, गाड़ी का सारा पेपर लेके चलना है, दारू पी के नहीं ना है? नहीं सर, दारू पी के नहीं चलना। बिल्कुल नहीं सर। समझ में आया? लाइसेंस बनाए हो? कहाँ घर है? बैठे रहो, वैसे ही बैठे रहो जब तक खड़ा रहोगे। हाँ? किसका नाम से है गाड़ी? पिताजी। पिताजी को जेल भेज दें? अरे पिताजी को जेल भेज दें? कहाँ से आ रहे हो? देल्हो से। तो पिताजी के पास हेलमेट नहीं था? ए, इधर आओ, इधर आओ, डालो मुंह में उसको। राजू भैया बोल रहा है। दोबारा अगर कहीं बिना हेलमेट का दिखे ना, और दूसरा चीज जब तक लाइसेंस नहीं बनता तो गाड़ी पे मत बैठा करो। बढ़िया वाला फूल दीजिए। माला नहीं रखे हैं कागो? माला लाइए ना। इन लोगों को तो माला पहनाना चाहिए। ये लोग प्रशासन का पहचान वाले हैं ना जी। इसको एक बार लीजिए बढ़िया से फोटो। एक माला पहले पहने हुए हैं जनाब, है ना? एक माला ऑलरेडी है। इसका ले लिए है ना? पकड़िए इसको। आइए। दारू पिए हुए हो? नहीं सर, नहीं सर। हैं? चेहरा से तो लग रहा है। फोटो लीजिए बढ़िया से। हाँ, क्या नाम है जी? रोहित तेजल नाम। कहाँ से आ रहे हो? बहुत सारे दिल है कहाँ जा रहे हो?
तो मैंने कसम खा ली हो कि सुरक्षित नहीं जाना है? नहीं सर ऐसे हैं? कसम खा ली हो शायद सीधे सीधे यहाँ से यमराज के पास पहुँचेंगे? ऐसा ही कसम है क्या? नहीं सर हैं? तो फिर हम लोग भी थोड़ा दूर चलेंगे। नहीं और ये जो माला पहन के रखे हो ना, ठीक है सर नहीं करेंगे सर अगला दिन ऐसा माला आपका जो है ना वहाँ पे चौक पे खड़ा रहेगा, फोटो लगा रहेगा और ये माला पहनाए हुए रहेगा उस पर, नहीं सर और दिखते रहेगा, उसमें लिखते रहेगा जो जल्दीबाजी में थे वो चले गए। नहीं सर ऐसा नहीं करते समझ में आया? क्या क्या गलती आपके पास पता है? क्या क्या गलती है? पहला, हेलमेट नहीं पहने हो। दूसरा, ये हेडफोन मना करते हैं गाड़ी चलाते हुए, ये नहीं लगना है। ठीक है सर तीसरा, 3-3 लोड बैठे हुए हो। ठीक है सर ऐसा नहीं करेंगे सर नहीं करेंगे समझ में आ रहा है? ठीक सर इस बार सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है सर ठीक है नहीं सर लास्ट वार्निंग है, दोबारा कहीं दिख गया इतना नया गाड़ी लिया, हेलमेट क्यों नहीं लिया? हेलमेट है सर तो कितनी की गाड़ी है? गाड़ी तो है 1,07,000 1,07,000। और हेलमेट कितना में आता है? 12,500 क्यों नहीं लिया? है सर थोड़ा घर में देर है दिक्कत है सर गलती हो गया सर सॉरी पैकेट में डालो इसको, मोड़ के जैसे डूबता है। उतर के जाएगा आदमी पैदल, यहाँ से सीधे निकलो, एकदम एकदम सीधे। हमको दिखते रहना चाहिए जहां तक तुम पैदल जा रहे हो। ठीक है सर दौड़ते हुए जाओ, दौड़ो यहाँ से, दौड़ने बोले ना, वीडियो बनाते रहो, दौड़ते जाएगा वहां तक। लास्ट चेतावनी है, दोबारा दिख गया तो समझ लेना, दौड़ते जाओ। देख ही रहे हैं अभी हम। क्या है जनाब? है? कुछ नहीं है। ये जो डाल के रखे हैं किस लिए है ये? सर ये फोन आता उठाने के लिए चलिए, बकवास कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है क्या कि फोन आता है तो गाड़ी रोक करके बात करनी है? सही बोल रहे हैं सही क्या बोल रहे हैं? सही थोड़े सुरक्षित के लिए बोल रहे हैं आप बैठे हुए, आप अभी समझा रहे हैं जब पुलिस रोक ली आपको तो। दिमाग में हमारा पैरालिसिस हो गया है सर दिमाग नहीं है, हमारा पैरालिसिस पैरालिसिस हो रहा है, जान रहे हैं कि बेटा भी पैरालिसिस हो जाए, टूट जाएगा हाथ पैर, चला जाएगा उसी चक्कर में। ठीक है दिए होगा नहीं फर्क। माला पहनाइए जरा जनाब। ये क्या है जनाब? किसका काम है तुम्हारे पिताजी को? हाँ? श्री राजेश कहाँ घर है? राजेश को बुला, बुला अभी, गाड़ी खड़ा करो वहाँ पे। चलो गाड़ी लगाओ इधर, वहाँ पे लगाओ गाड़ी। कौन है राजेश? कहाँ से है जी? किसका है? कहाँ से? रांची में काम करते पापा राजेश। प्रेस लिखा हुआ तो प्रेस लिखा हुआ गाड़ी तो एक इधर से एक हो गया, 2 3 4 5। मैडम आपके बच्चे हैं साहब? हैं? आपको भी समझाने की जरूरत है? अब मेरा ठान के चलना है कि मर ही जाना है सब वाले बच्चे। ठाने ही चला है, नहीं मरना है क्या? हेलमेट कहाँ गया? तुम्हारा लाइसेंस बना है? मेरा उम्र नहीं हुआ लाइसेंस तक उम्र नहीं हुआ तो गाड़ी कैसे चला रहे हो? ना इसका उम्र हुआ, कितना उम्र हो रहा है तुम्हारा जी? 17 साल में लाइसेंस बना नहीं है, गाड़ी चलाने लायक हुए उन्हें। गाड़ी मुश्किल से आदमी चलाता, उसमें 6 लोड बैठ गए हो। आपसे नहीं हुआ मेरे लिए नहीं होगा क्या? क्या इसको देंगे यार, इतना छोटा बच्चा को? कहाँ जा रहे हो? हिजाब हाँ? हिजाब किस लिए? ससुराल जा रहे ससुराल जा ससुराल जा रहे हो? बाल बच्चा सब वहीं है? हाँ बता दिए हैं क्या आ रहे हैं हम? हाँ बता दीजिए चल जाइएगा। अंदर से कुछ लग रहा है, कुछ फील हो रहा है, कुछ गलत है? क्या गलत है? हेलमेट नहीं लगा जोर से बोलिए इधर सामने से। क्या गलत है? हेलमेट नहीं पहना कब खरीद लीजिएगा हेलमेट? कल तो बंद रहेगा परसों है घर में है दीजिए, पकड़ो फोटो, इधर देख लो, बन रहा है फोटो, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? दोबारा कहीं दिखे इस गाड़ी का बिना हेलमेट का कहीं दिख गए तो ये फूल नहीं मिलेगा आपको अगला दिन, ठीक है ना? ये चेतावनी है आपके लिए, हेलमेट लेके चलो। गाड़ी का पेपर लाए हो? नहीं क्यों? उसमें पाइप कहाँ है मतलब क्या? घर में रखो ये सभी भरना पड़ेगा? कितना में हेलमेट आ जाता है? 1500 तो लेके चलो यार, सुरक्षित रहो, ठीक है ना? गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, मारे जाओगे न्याय ऐसे ही बिना मतलब का। चोट लग जाएगा ना, 1500 का हेलमेट के चक्कर में 75,000 खर्चा होगा, होगा कि नहीं? आइए, ये है दिया हुआ, फूल दे दीजिए। लोगों को पता है। ये देखिए, इसका जरा फोटो लीजिए, हेडफोन लगा हुआ है जनाब का। लाओ इधर, लगा लो। देखो इसको। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हो? पढ़े लिखे हो? किस क्लास तक पढ़ा आपने?
हाँ BA सेमेस्टर जोर से बोलिए। BA सेमेस्टर 1 ये सब पढ़ाई लिखाई हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। इसका अलग से कोर्स होता है क्या? नहीं, गाड़ी लिया होगा तो आपने हेलमेट लिया होगा, लिया है कि नहीं लिया आपने? क्यों नहीं पहना आपने? कहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप? सिमरिया सिमरिया कहाँ, कौन सा कॉलेज में टंडवा कॉलेज से ब्रांचल से। पढ़ रहे हो ना? तो एटलीस्ट इतना तो कम से कम जानकारी जरूर होगा कि हेलमेट लगा लेना है। और ये हेडफोन जो लगा के चल रहे हैं उससे क्या नुकसान है पता है? क्या नुकसान है बताइए? कान का पर्दा पर्दा बाद में फटेगा और कुछ नुकसान है? अभी आ रहे हैं वहाँ से, अगर कोई हॉर्न बजाया तो इसको सुनाई पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेगा? गाड़ी ऊपर से चढ़ा के पार कर देगा। दूसरा गलती। तीसरा गलती, कितना लोग बैठे हुए हैं? कितने लोग हैं? 3 लोग। कितना बैठना है? 2 ही बैठना है ना? आप दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए, होना चाहिए। कब ले आ जाएगा हेलमेट? हेलमेट कब ले लोगे? अब से हो जाएगा। ये माँ बाप हैं, ले जाना है ना सुरक्षित घर तक, कि नहीं लेके जाना? शादी नहीं हुआ है? कै गो बच्चा है आपका? 2 लड़का 1 लड़की। तो आप माने चाहते हैं कि एक बच्चा नहीं रहे जो गाड़ी चला रहा है? चाहते होंगे ना, सब प्यार करता है अपना बाल बच्चा से, करता है। ये हम लोग किस लिए खड़े हैं इतना, जो माला पहना रहे हैं, फूल पहला रहे हैं, ये कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलिए, किसके लिए? तो तुम युवा हो, तुम लोग कम से कम चाहिए ना सीखे। घर में आप बाकी लोगों को समझाओगे तो अपने जो है बिना हेलमेट का चल रहे हो। ला जी माला दो, माला पहनाओ इसको। आज माला पहना रहे हैं, ठीक है ना? चलो इधर लो जी फोटो इसका। नहीं सर, उधर देखो मुस्कुरा के, इतना ही अथी के साथ अच्छा आ रहा होगा फोटो, ठीक है ना? दोबारा हेलमेट आ जाएगा ना? कब तक हेलमेट खरीदा जाएगा? अब से नहीं होगा इससे। हेलमेट कब तक खरीद लोगे आप? हेलमेट एक तो है ना? तो उसको लेकर चला करिए। और आप लोग जब पीछे बैठ के चलते हैं ना तो इनको याद दिलाए कि हेलमेट छूट गया है। सामान भले छूट जाए लेकिन हेलमेट नहीं छूटना चाहिए। गिरेगा, एक माथा में चोट लग जाएगा, खरोच लग जाएगा, मारा जाएगा, नाहक मारा जाएगा। किसको समझा रहे हैं यार हम लोग? परेशान हो गए समझा समझा के। दोबारा गलती होगी? बोलो दोबारा नहीं गलती होगा। चलिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा था, जिसके तहत वरीय पदाधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त हुआ था कि भाई लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। साथ ही साथ वाहन चेकिंग के बाद उसमें जो उसका उल्लंघन करते हुए पाए जाए उनके अगेंस्ट में पेनल्टी वगैरह भी लगवानी। हम लोग ने प्लान किया था कि भाई सबसे पूर्व में सबसे पहले जो है जागरूकता अभियान ही चलाया जाए। इसके साथ पिछला 1 से 1.5 महीना तक हम लोग जागरूकता अभियान चला रखे हैं, चल ही रहा था। और बार बार हम लोग सभी जगह जा जा करके लोगों को पर्सनली मिल करके हमारे सभी थाना के द्वारा भी ये बात बताई जा रही है लोगों को कि भाई यातायात सुरक्षा के जितने भी नियम है उसका पालन करे, अच्छा रहता पालन करे। जनरली होता क्या है कि हमारा सिमरिया एरिया के हॉटस्पॉट जोन है जिसमें एक्सीडेंट काफ़ी होता है, जिसमें मोटरसाइकिल, यहाँ चूँकि कोल वाहन भी चलते रहते हैं तो मोटरसाइकिल में जाने वाले सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। उसका मेजर काउज यही होता है, या तो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हेडफोन लगा के चलते हैं, या तो जो सुरक्षा के मानक हैं, अब हेलमेट नहीं लगाना जैसे जो मानक है उसका पालन नहीं किया जाना होता है। तो ये हम लोग चूँकि काफ़ी समय से लगा रहे थे, लोग के द्वारा जो अनदेखी की जा रही थी, इसी को लेकर हम लोगों ने पुनः एक बार ये जागरूकता अभियान चलाया था। और हम लोगों का ये प्लान था कि रोड पे उतर के सारे लोगों को समझाया जाएगा और साथ ही साथ उनका ये जो दुष्परिणाम उसके बारे में बताया जाए। लोग अगर जनरली इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको उसके जो बाद में जो कंसिक्वेंसेस जो होंगे या उनका जो परिणाम होगा उसके बारे में थोड़ा उस तरीके से बताया जाए, लोग अगर सामान्य तरीके से नहीं समझ रहे। तो वो बेसिकली वही था और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था इस बारे में। उस दिन भी ऐसा ही था, लोग काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल रहे थे, किसी का हेडफोन तोड़ देना और ये सब चीज़ें थी, हेडफोन तोड़ दिया गया, ये नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। तो चूंकि हम लोग लगातार ये अभियान चला रहे, लोगों को समझा रहे थे कि भाई आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक है हेडफोन, बावजूद इसके लोग लगा के चल रहे थे। उन लोगों को भी समझाया गया था, एक दिन पहले भी उस व्यक्ति को समझाया गया था जिस व्यक्ति का हेडफोन तोड़ा गया, और फिर दोबारा नजर आने के बाद वो, ताकि उसको ये बात समझ में आ जाए
अगर सामान्य तरीके से नहीं आ रहा है तो एग्रेशन थोड़ा दिखा करके समझाने से लोग ज्यादा समझते हैं। कानून का एक भय हो मन में, अगर प्यार से नहीं समझ गए तो बेसिकली यही था। और इसके तहत हम लोग ये अभियान चलाए थे और कुल मिला के अच्छा ही चला। लोग समझ भी रहे थे, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने एक गलती की है और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगा था। लोगों ने ये प्रण किया कि बाद में, आज के बाद जो है हम लोग सभी हेलमेट लगा के चले ताकि हम और हमारे बच्चे। आप लोगों ने देखा होगा कि उस चेकिंग ड्राइव के दौरान जो है काफी सारे लोग, जब 5 या 6 लोग बैठे हुए लोगों का ये भी हम लोगों ने देखा कि कमेंट आ रहा था कि 5-6 लोग बैठे हैं, महंगाई बढ़ गया है तो ये बढ़ गया है तो बढ़ गया। तो ये एक्सक्यूजेज जो है वो सड़क पे दुर्घटना हो जाने के बाद वो काम नहीं आता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो गरीब लोग तबके के लोग हैं, जो बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, अगर वो यातायात के नियम का पालन नहीं करेंगे तो निस्संदेह वो दुर्घटनाग्रस्त होंगे। तो वो उसमें अमीरी और गरीबी और यहाँ इस तरह का कोई बात नहीं है, सब सिर्फ बहानेबाजी है। लोगों को हम लोग यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप दूसरों के लिए नहीं, पुलिस के लिए आप कानून यातायात के नियम का पालन नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए भाई जिस तरह से भी तो लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि जागरूकता बचाओ। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, उनकी मानसिकता चेंज नहीं होगी, जब तक वो लोग खुद से ये नहीं समझ जाएंगे कि हमको हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, तो वो ऐसा होगा। क्योंकि हमारे साथ भी एक पर्सनल एक बार दुर्घटना घटा था, काफी मतलब जाते जाते जान जाते जाते बची थी। तो वो चेकिंग के दौरान कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि भाई हम खुद इसको झेल चुके हैं, लोगों को समझाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे। तो थोड़ा सा एग्रेशन उसमें दिखा है, बट कोशिश हम लोग करेंगे कि जो बेस्ट वे है लोगों को समझाने का वो आइंदा हम लोग ये रखेंगे। कुल मिलाकर के अभियान था, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने समझा, सराहा भी। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों ने देखा इस वीडियो को, अगर उसमें से 5 से 10% या 20% लोग अगर यातायात के नियम का पालन कर लें, अगर दुर्घटना में 1-8% भी कमी आ जाती है तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।